वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों 68वीं बीपीएससी का एग्जाम जो कि कल संपन्न हो चुका है, हम लेके आए हैं आप लोग के लिए इसका आंसर की। आप लोग का एग्जाम कैसा गया कमेंट में बता सकते हैं। पेपर लेवल इस बार का थोड़ा सा हार्ड था। हम कटअप के बारे में भी डिस्कशन करेंगे वीडियो के अंत में, तो लास्ट तक बने रहें। पहले आंसर की सबका बताएंगे डिटेल में। लेट से आए हैं लेकिन पूरे अच्छे से पूरा आंसर का एनालिसिस करके लाए हैं आपके लिए, तो सारा करेंगे, एक लाइन से करेंगे, ठीक है। एक नंबर से लेके 150 तक आंसर की एकदम एक लाइन से दिया जाएगा आपको, तो आप लोग जुड़ जाइए। और ये बुकलेट सीरीज जो है सी है, जिसका आंसर की हम कर रहे हैं। अगर आप लोग का दूसरा बुकलेट सीरीज है तो आप लोग को हम टॉपिक बता देंगे, जैसे करंट का क्वेश्चन है तो आप वहाँ से मिला लीजिएगा, एक लाइन से ही क्वेश्चन है, ठीक है। पहले करंट का है तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, चीन में त्यांगो अंतरिक्ष स्टेशन के हाल ही में लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का क्या नाम है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मैंगटियन। मैंगटियन इसका आंसर हो जाएगा। तो जो लोग भी मैंगटियन मारे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। ये चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है? तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो कि 38 वर्षों में पहली बार फूटा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों मोना लोआ, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मोना लोआ कहाँ पे है, ठीक है। वैसे तो अभी आंसर की मिला लीजिए आप लोग, जल्दी जल्दी वीडियो करा देते हैं। डिटेल डिस्कशन भी रखेंगे एक दिन सब्जेक्ट वाइज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा आप लोग। अगला है दोस्तों, इनमें से किसे हाल ही में उसके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों सेहान करुणा तिलक को। ये श्रीलंका के हैं, तो इसको दिया गया था 2022 का बुकर पुरस्कार। इनका बुक है, उनको भी ध्यान रखिएगा और कोई एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है दोस्तों, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का थीम क्या था? तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 का जो थीम था वो था अंतरिक्ष और निरंतरता। अंतरिक्ष और निरंतरता। जल्दी जल्दी आंसर बताते चलते हैं, आप लोग मिलाते चलिए, ठीक है। डिस्कशन बाद में करेंगे दूसरे वीडियो में। अगला है, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 में एक ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया था? तो ये किया गया था दोस्तों लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के द्वारा। लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी के द्वारा, ठीक है। तो सी आंसर अगर आप लोग मारे हैं तो आपका बिल्कुल भी सही है। अगला है, कोलिन डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये तो बिल्कुल इजी है, आपको हर करंट अफेयर में एटोरिया हो या एसपीडी में का क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। परमाक्रेसिस, ठीक है, परमाक्रेसिस। ये है दोस्तों कोलिन डिक्शनरी का, ठीक है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर COP27 के अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? बहुत लोग जर्मनी माने हैं, लेकिन जर्मनी नहीं होगा दोस्तों। इसका जो आंसर होगा आपको स्पेन होगा, ठीक है। स्पेन बिल्कुल सही है। यहीं पे COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोन्स के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान। निहोसू के लिए जीआई टैग का आवेदन किया था, तो ये है जापान, ठीक है। तो अगर आप लोग जापान मारे हैं तो बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा किया कि अपने EQUULEUS अंतरिक्ष यान है दोस्तों, ये को आगे बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग करेगा? तो ये जो निर्णय लिया गया है दोस्तों, ये जाक्सा के द्वारा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा लिया गया है। अगला देखेंगे। अगला अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो इसका नाम जो है दोस्तों वो है ऑप्टिमम। ये दोस्तों एलन मस्क की कंपनी के द्वारा, स्पेसएक्स के द्वारा, एलन मस्क की कंपनी है उसके द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। अगला है दोस्तों, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया था? काफी फंसाने वाला क्वेश्चन था और दरभंगा वालों के लिए तो ये बोनस क्वेश्चन था दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा कदीराबाद दरभंगा। एकदम देखिए, तीनों में दरभंगा दरभंगा देके एकदम डिटेल पूछ दिया है। अगला है दोस्तों, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले को की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शिवहर। शिवहर एक छोटा सा जिला है, तो इसका जो है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है।
जब भी इस तरीके क्वेश्चन में शिवहर शेखपुरा ये सब पूछे तो वही छोटा वाला जिला ही लगभग आंसर होता है, ठीक है। अगला है वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? तो इसमें बिहार राज्य का जो स्कोर रहा है 100 से 52 इस बिहार राज्य का स्कोर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया है? तो खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार जो शामिल किया गया है दोस्तों वो ट्रैक साइकिलिंग को किया गया है, ठीक है। डी नहीं होगा, ट्रैक साइकिलिंग को किया गया है। तीरंदाजी और क्रिकेट पहले से था, ठीक है। तो अगर आप लोग डी मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों 15, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा दोस्तों मिथिला मखाना। मिथिला मखाना को 2022 में भौगोलिक जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है लंगट सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला को, ठीक है। लंगट सिंह कॉलेज जो कि मुजफ्फरपुर में है उसे शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP द्वारा वर्ष 2022 में व्यापार करने में आसानी में बिहार में 36 राज्य में कौन सा रैंक हासिल किया है? तो इसमें बिहार दोस्तों 21वां रैंक हासिल किया है, इसीलिए इसका ऑप्शन चला जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है दोस्तों 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बोधगया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसका राजगीर होना चाहिए, तो यहाँ देखिए डेट 28 नवंबर 2022 राजगीर में जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था 27 नवंबर को, और ये पूछ रहा है और 28 नवंबर को, तो 28 नवंबर को हुआ था दोस्तों बोधगया में। काफ़ी फंसाने वाला क्वेश्चन था, बहुत लोग गलती किए होंगे। डेट का बस अगर 27 नवंबर रहता तो राजगीर होता, पहले राजगीर में ही हुआ था, लेकिन 28 नवंबर डेट दे दिया है, 28 नवंबर को हुआ है बोधगया में, तो इसीलिए इसका आंसर बी के साथ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर है दोस्तों निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ी के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, ठीक है। मतलब महिला क्रिकेटर और पुरुष क्रिकेटर सभी को समान वेतन मिलेगा। अगला है दोस्तों पिछले 10 वर्ष में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर %, था जो बढ़कर कितना हो गया वर्तमान में? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले 11.3 था, अब हो गया दोस्तों 15.3%, ठीक है। तो इसका आंसर सी नंबर अगर आप लोग मारे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? तो युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगला है दोस्तों गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 576, ठीक है। तो आपको 576 मारे हैं तो बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से किस समिति ने 1 जनवरी 2026 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण का एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? तो ये किया है दोस्तों किरीट पारिक समिति के द्वारा। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक से सम्मानित नहीं किया गया है? देखिए नहीं वाला क्वेश्चन बहुत फंसाया है होगा दोस्त लोगों को। इसका जो तीनों आंसर होगा तीनों को सम्मानित किया गया था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नहीं सम्मानित किया गया पूछ रहा है तो ई आंसर चला जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कुछ लोग डी भी मार के आए होंगे, जैसे इसका में टिक लगा है डी मार के आया होगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनोपोली हवाई अड्डा का उद्घाटन किया है? ये मोदी जी के द्वारा किया गया है और ये किया गया दोस्तों ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो ये किया गया है हिमालयी गाय याक को, ठीक है। हिमालयी याक को किया गया है, हिमालय में पाए जाने वाले याक को, ठीक है। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों श्रीनगर में। ये कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर में आयोजित किया गया है। तो अगर आप लोग श्रीनगर मार के आए हैं तो बिल्कुल एकदम सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है गुवाहाटी में, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है दोस्तों, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90वें भारतीय वायुसेना दिवस पर 80 वायुयान के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुखना लेक चंडीगढ़। सुखना लेक चंडीगढ़ में यह किया गया था, ठीक है। अगला है दोस्तों, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष के किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है सितंबर मंथ को। किसको? तो सितंबर मंथ को मनाया गया है, ठीक है। तो आप लोग अगर सितंबर मारे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्य की सीमा मिलती है? तो म्यांमार के साथ भारत की जो सीमा मिलती है दोस्तों वो किस राज्य की मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, जो इस साइड वाला एरिया है वही लगता है। इधर अरुणाचल प्रदेश, ये तीनों, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड, ये तीनों एक लाइन से, ठीक है। इधर ही म्यांमार, इंडिया वाला मैप अगर आप देखेंगे इस तरीके से है तो नॉर्थ ईस्ट का। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारन्मुख, समुद्र तक निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? इसका आंसर सुंदरबन नहीं होगा दोस्तों, मन्नार की खाड़ी होगी। चूंकि यहाँ 21 द्वीप की बात की गई है, मैंग्रोव तो सुंदरबन में है ही ज़्यादा, लेकिन इसका जो आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि 21 द्वीप भी है, प्रवाल भित्ति की भी बात की गई है, तो ये मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला है दोस्तों, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों CWG, सी नंबर, इस जलवायु प्रदेश में आते हैं। अगला है दोस्तों, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली है? इसका आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन अगर आप लोग मारे हैं तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एकदम लास्ट तक आप लोग देखते चलिएगा, सारा क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा, सबका आंसर और एकदम सही बताया जाएगा। लगभग 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, क्योंकि आयोग कभी भी कुछ भी इधर से उधर 2-4 क्वेश्चन का आंसर करती है। आप लोग पिछले भी एग्जाम में देखे होंगे। तो चलिए देखते हैं 35 नंबर का। 35 का जो आंसर होगा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नदी घाटी कोयले भंडार में समृद्ध है? तो दामोदर नदी घाटी, इसी में दोस्तों पूरा झारखंड का क्षेत्र आता है। अगला है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर डी नंबर चला जाएगा, चूंकि इसमें तीनों ऑप्शन जो है दोस्तों वो सही है। महाराष्ट्र इस समय चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश चीनी दूसरे नंबर पे आ गया है, ये भी सही है, और ये वजन कम करने वाला उद्योग है। तो बिल्कुल तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर डी नंबर जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अगला है दोस्तों, ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक समान घटना है, इसे स्थानिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये ब्लॉसम सावर्स, चेरी ब्लॉसम या ब्लॉसम सावर्स के रूप में जाना जाता है। तो सी आंसर अगर आप लोग मारे हैं तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो वातावरण जो है दोस्तों मुख्य रूप से गर्म होता है किसके द्वारा? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा, ठीक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों में लगती है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा जिले जो है दोस्तों वो झारखंड से लगती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर में मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों कहलगांव रेलवे स्टेशन। बिहार से काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल, करंट भी और बिहार स्टैटिक भी। तो आप लोग आने वाले एग्जाम के लिए, चूंकि डेट प्रस्तावित हो चुका है
69वीं पीटी का 30 सितंबर, तो उसके लिए एकदम तैयार हो जाइए और बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि बिहार से क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। तो इसका जो है दोस्तों ये भी बिहार से क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका दो ऑप्शन सही है दोस्तों, इसलिए इसका 1 और 3 और सी दोनों सही है, तो जिसके कारण इसका आंसर जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदी के संगम से बनती है? तो फल्गु नदी जो बनती है दोस्तों मोहाना और लीलाजन नदी के संगम से बनती है। मोहाना और लीलाजन, तो बी ऑप्शन अगर आप लोग मारे हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज में है दोस्तों, ठाकुरगंज, और वहीं पे चाय बागान की स्थापना की गई थी। किशनगंज ठाकुरगंज मारे हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है, किशनगंज में है। अगला है दोस्तों, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001-11 के अनुसार सही क्रम बताइए। तो इसमें जो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, सिवान, किशनगंज, मधेपुरा, सबसे ज़्यादा मधेपुरा में, उसके बाद किशनगंज और सिवान में 10 की वृद्धि हुई है। अगला है दोस्तों, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो बिहार में दोस्तों अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है, क्योंकि इसमें सारे अनाज की बात की गई है, तो सी आंसर होना चाहिए इसका। कुछ लोग गन्ना उद्योग बता रहे थे, लेकिन हमारे हिसाब से इसका आंसर सी जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो अटॉक में पहाड़ी यात्रा के अनुसार सिंधु नदी जो जुड़ती है दोस्तों वो काबुल नदी से जुड़ती है। किससे? तो काबुल नदी से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वनजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्षोभ मंडल के बारे में जो कथन सत्य है पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, बिल्कुल गलत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत नहीं, ये सबसे निचली परत है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आप बी नंबर ऑप्शन के साथ जाइए, बी नंबर सही है। ठीक है, अगला है, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो पेंजिया के टूटे हुए जो दक्षिणी महाद्वीप है दोस्तों, इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये उत्तरी हो गया और ये दक्षिणी हो गया, इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड, और इसको बोलते हैं अंगारा लैंड। ठीक है, तो हमें दक्षिणी पूछ रहा है, तो दक्षिणी में हो जाएगा गोंडवाना लैंड। अगला है दोस्तों, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप जो है दोस्तों ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट है। ठीक है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, तो अगर आप लोग ए ऑप्शन मारे हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब यहाँ से बायोलॉजी शुरू हो गया है दोस्तों, तो अब यहाँ से बायोलॉजी मिलाएंगे, और दूसरे सेट वाले आप लोग बायोलॉजी खोल लीजिए। चलिए, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? ये दोस्तों रंध्र खुलते और बंद होते हैं, ये मरुस्थलीय पौधे में होते हैं, और ये होता है दोस्तों कोशिका में पानी की मात्रा के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, तो अगर आप लोग ए मारे हैं तो बिल्कुल सही है। अगला है, क्लोरोफिल सूरज के प्रकाश के डैश तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। तो देखिए सूरज के प्रकाश के जो हरा होता है उसको अवशोषित नहीं करता है। आप ऑप्शन में हरा को कट कर दीजिए, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन चला जाएगा आपको बी नंबर के साथ, लाल और नीला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? तो इसका जो है हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, कमजोर तना सीधा खड़ा नहीं हो सकता, ये भी सही है। पनहित पत्ती तने से जोड़ता है, ये सही है, लेकिन ये गलती हो जाएगा, तो इसका दो ऑप्शन सही है दोस्तों, तो इसलिए इसका आंसर डी के साथ चला जाएगा, एक या एक से अधिक। अगला है दोस्तों, सेक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है अगर आप लोग मारे हैं तो। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृत के योग बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति के कारण। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, कंकाल के वो हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं
कार्टिलेस, कार्टिलेस इसको बोला जाता है, जो हड्डी होते हैं सॉफ्ट की तरह नहीं होते हैं लेकिन मुड़ते हैं, ठीक है। अगला है लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश एक साथ रहते हैं, तो ये पार्टनर है दोस्तों शैवाल और कवक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है मादा एनफोलिज की मादा क्यूलेकस से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, अध अस्तर की सतह के समकोण पर, ठीक है। इसका डिटेल डिस्कशन भी किया जाएगा, तो अभी आप लोग आंसर की मिलाइए। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा जो सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है दोस्तों वो है लिम्फोसाइट। कौन है? तो लिम्फोसाइट, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है, तो ये बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी के एक उत्तल की सतह पर घोरे का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वो प्रतिबिंब जो बनेगा दोस्तों वो बनेगा कम चमक वाला घोरा, कम चमक वाला घोरा, तो बी नंबर ऑप्शन अगर आप लोग मारे हैं तो बिल्कुल सही है। अगला है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि के तरंगदैर्घ्य के द्वारा ध्वनि की तीक्ष्णता को निर्धारित की जाती है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। साइंस स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग साइंस मिलाइए। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण जो है डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको फोटो डायोड, फोटो डायोड होना चाहिए। सबसे उपयुक्त जो है वो फोटो डायोड है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुछ लोग तीनों बता रहे हैं लेकिन इसमें पूछ रहा है कि सबसे उपयुक्त कौन है। तीनों नहीं होगा, फोटो डायोड होगा। वैसे तीनों यूज होता है लेकिन सबसे उपयुक्त की बात करें तो फोटो डायोड होगा। अगला है बॉल बेयरिंग का उपयोग एस्थेटिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन करके किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रोलिंग घर्षण, रोलिंग घर्षण, ठीक है। अगला है दोस्तों फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो इसमें दोस्तों संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है जिससे चोट ना लगे हाथ में, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही है। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्फा किरण, ए नंबर ऑप्शन अगर आप किए हैं तो बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों केंद्रामुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है पूछ रहा है दोस्तों, ये किसके लिए? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए, ठीक है। ये केंद्र की तरफ लगता है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात की गई है। अगला है 20 सेंटीमीटर फोकल दूरी के एक उत्तर लेंस की सतह पर, ये तो हो चुका है ना, ये पेज हो चुका है, दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं। यहाँ तक हो गया था 67 तक, अब 68 से देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रासायनिक परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है? तो ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, तो बी नंबर ऑप्शन अगर आप लोग मारे हैं तो बिल्कुल सही है। अगला है एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं और एक तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री किस ओर झुकेंगे? तो इसमें बस आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, नहीं ए नंबर, बाईं ओर झुकेंगे, ठीक है, बी नहीं होगा। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है, स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है, ऐसा करके वो क्या ठीक करने की कोशिश करना है? तो ऐसा करके वो कोशिश कर रहा है दोस्तों किसको? तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को सेट करने की, ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है और लेकिन एक निश्चित आयतन होता है, ये बात कर रहा है दोस्तों द्रव की, तो द्रव में इसमें देखिए केवल मिट्टी का तेल है, तो आंसर ए नंबर चला जाएगा, ठीक है। ठोस द्रव और गैस होता है, तो ये द्रव का जो है वो गुण है, ठीक है। चलिए अगला है कुछ धातु ऑक्साइड क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं, उसे
उभयधर्मिक या एम्फोटेरिक इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्साइड है। उभयधर्मिक ऑक्साइड के उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा Al2O3 और ZNO, ये दोनों जो है एम्फोटेरिक है, मतलब वे उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं। अगला है दोस्तों, कौन सा गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है? तो ग्लोबल वार्मिंग में जो योगदान करता है दोस्तों वो करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सा गैस मुक्त करते हैं? तो कोई भी अम्ल जो है दोस्तों अभिक्रिया करेगा तो इसमें कौन सा गैस निकलेगा? कार्बोनेट के साथ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ एग्जाम्पल में ले लीजिए, इसको देखिए HCl के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? CaCl मतलब और H2 प्लस CO2। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, दो ऑप्शन सही हो रहा है, CO2 और H2, तो इसका आंसर जो हो जाना चाहिए डी नंबर के साथ। तो अगर आप लोग डी नंबर मारे हैं तो बिल्कुल सही है। अगला है, ये पूछा है HCOOH और COOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसको जो संयुक्त फॉर्म में बोलते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। तो सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला है, आपको 3 प्रश्नावली दी गई है, उनमें से एक आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस को नीला कर देगा? तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एसिटिक अम्ल की जो गंध होती है वो सिरका के समान होती है, क्योंकि सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ठीक है। अगला है दोस्तों, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, मिलाते चलिए आप लोग। अगला है, विषम का पता लगाइए। तो इसमें जो विषम कौन सा है? तो इसके जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सीमेंट की सेंटिंग। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों, इसके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, नहीं। इसकी विद्युत चालकता समान होती है, बिल्कुल नहीं। उसके पास समान क्रिस्टल संरचना, ये भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ई नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए दोस्तों, इसमें असत पूछ रहा है और तीनों कथन सत्य है, तो इसमें जो हो जाएगा आंसर क्या चला जाएगा? तो ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, प्रत्येक सम क्या क्या है ऑप्शन पढ़ लीजिए एक बार। प्रत्येक समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, बिल्कुल होता है। प्रत्येक वर्ग जो है एक समचतुर्भुज होता है, बिल्कुल होगा। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है, आप लोग बना लेंगे, इसका अलग से हम डिस्कशन भी डालेंगे सॉल्व करके। अभी आंसर आप लोग टिक कीजिए, इसका ए नंबर आंसर होगा। ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए आप लोग खुद से। बाकी इसको कराएंगे हम पूरा सॉल्यूशन मैथ का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अच्छा लगा हो तो। अगला देखिए, परम्यूटेशन कम्बिनेशन का है, इसका आंसर 120 आता है अगर आप लोग करेंगे तो, गुना करके 5 गुने 4, 5 है ना, तो उसको 5 फैक्टोरियल कर दीजिए, 3 गुने 2 गुने 1, मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, तो इसलिए इस ऑप्शन में तो है नहीं कहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को आपको डिटेल में बता देंगे, अभी आप लोग सीधे देख लीजिए। ठीक है, 84 इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 77। इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए 44 माइनस 37 कीजिए तो आता है कितना? 7, और उसको 7 से गुना कर दिया है। फिर देखिए बीच वाला, देखिए दोनों सब 7 का मल्टीपल है, 49 हो 35 हो, तो आने वाला भी 7 का मल्टीपल होगा। देखिए इसको, इसमें देखिए इसमें भी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर इसको 7 से गुना करेंगे तो 35 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 52 और 41 को माइनस कीजिए और 7 से गुना कीजिए तो आपको 77 आ जाएगा। ठीक है, 11 आएगा, फिर 7 से गुना कीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इसमें भी कुछ नहीं किया गया, इसमें भी 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 3, इस तरीके से किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 428। आप लोग करिएगा, इसको आ जाएगा आंसर, इसी ट्रिक पे है ये।
2 का स्क्वायर प्लस 1, पहला में इतना गैपिंग है, दूसरा में इतना गैपिंग है, उसके बाद ठीक है 5 का स्क्वायर होगा। तो देख लीजिएगा आप लोग इसको, आंसर अभी टिक कर लीजिए, डिटेल में बताएंगे। अगला है कूट भाषा वाला क्वेश्चन पूछा गया है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, इसको आराम से कर सकते हैं। देखिए हमको क्या पूछा है, गाइड का पूछा है। अब देखिए इसमें ई है, ई कहाँ पे है, तो यहाँ पे ई है, तो ई के बदले क्या लिखा है, 23 लिखा है, तो यहाँ ई के बदले क्या लिखा है, 23 लिखा है, तो यहाँ भी क्या 23 वाला ऑप्शन होगा, मतलब ये 22 वाला तो पहले कट हो गया। अब देखिए और कोई मिल रहा है क्या, GUID, तो और कोई तो नहीं मिल रहा है, तो बाकी और देखिए कुछ जो है इस तरीके से लेना होता है कि इसमें नहीं होना चाहिए। देखिए 19 है, 21 है, 19 और 21 इधर किसके लिए लिया गया है, 19 जो है वो आर के लिए लिया गया है, लेकिन यहाँ जी के लिए 19 लिया गया है, तो ये तो होगा ही नहीं, बचा ये ऑप्शन, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कीजिएगा कहीं भी 21 नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है और परिमाप 26 दिया गया है, तो भुजा बताइए। ये बिल्कुल आपको ऑप्शन से ही हो जाएगा। देखिए मतलब गुना भुजा, तो आप लोगों को पता है क्षेत्रफल कितना है, 30 है, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई को गुना करके कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। तो देखिए 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 6 पंचे 30, तीनों में 30 आ रहा है, बिल्कुल। चलिए तीनों ऑप्शन लेंगे। अब चेक करेंगे परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला है 2 × L + B, तो अब इसको देखिए करेंगे तो 15 दूनी 17, 17 दूनी 34 आ रहा है, लेकिन परिमाप कितना है 36, तो ए होगा नहीं। 10 और 3 को करेंगे तो 26 आएगा, 10 और 3 13, 13 दूनी 26, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरीके से 6 5 11 दूनी 22 आता है, तो ये भी नहीं होगा, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एकदम ऑप्शन से ही चेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% की छूट देता है जिसके अंकित मूल्य 40 रुपया है, 400 रुपया है। यदि वह 10% GST लेता है तो वस्तु का अंतिम मूल्य क्या होगा। तो देखिए 400 रुपया मार्क प्राइस रखा है, ठीक है। उसके बाद 10% का डिस्काउंट देता है, तो 400 का 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 रुपया, मतलब 40 रुपया डिस्काउंट देता है, तो कितना 360 रुपया आ गया। अब इस पे 360 रुपया पे 10% क्या ले रहा है, आपको GST ले रहा है, तो 360 का 10% 36 होता है, तो 360 + 36 GST जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 396 आ जाएगा, तो बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में को तार्किक और सार्थक रूप से सजाइए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, 2 1 4 3। सबसे पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर किसको लेंगे, तो प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, तो 2 1 4 और 3 5। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 धर्मशास्त्र संगठन को देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर बांटती है, तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिलने वाली संपत्ति का भाग कितना है। मान लीजिए उसके पास 100 संपत्ति है, 25 दान कर दिया, बचा कितना, 1/4 करेंगे तो 25 होगा ना, तो 25 दान कर दिया, बचा कितना 75, 1/3 एगो को दिया, 1/3 मतलब 1/3 तीन भाग में बांट रहा है, तो 25 होगा। तो पूछ रहा है कि कितना मिलने, प्रत्येक बच्चा को कितना मिलेगा, तो 25 रुपया, तो 25 रुपया है, 100 का कितना है, तो 1/4 है, तो 1/4, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अगला है दोस्तों राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में कौन शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, डी नंबर। अगला चलिए निम्नलिखित में किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर हो जाएगा। मूल अधिकार का भी है, कॉलेजियम का है, अपीलीय अधिकार भी है, तीनों आंसर है, तो डी नंबर ऑप्शन के साथ चला जाएगा। अगला है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्था में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो बिल्कुल 21 वर्ष चाहिए न्यूनतम आयु। ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए पंचायती राज में तो 21 वर्ष हो जाएगा। विधानसभा में 25 वर्ष चाहिए होता है, आप लोगों को पता होगा। भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। बाकी सभी सही है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही नहीं है, पूछ रहा है, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा जो गलत है।
अगला है दोस्तों, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करता है? तो आप लोग भी देखे होंगे ब्लॉक में होता है पंचायत प्रमुख का चुनाव होता है, तो ये हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय पर। ठीक है, ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था और किसे किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन इसको मैच नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से। मूल अधिकार की बात करें तो यूएसए से, लेकिन इसमें कानून के समक्ष समानता की बात है जो कि 14 में है, ये लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन से। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला चलेंगे, भारतीय संविधान को बनाने में कितना दिन लगेगा? तब बहुत ईजी क्वेश्चन, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आप लोग को याद ही होगा, बी ऑप्शन मारे ही होंगे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है अगर आप लोग करके आए हैं तो। अगला है, राज्य का मंत्री परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य का जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक तौर पे किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो होता है दोस्तों विधानसभा के प्रति। और वैसे दोस्तों मुख्यमंत्री के प्रति भी उत्तरदायी होता है, तो हो सकता है इसका ऑप्शन डी जाए, तो अभी इस पे पूरा कंफर्म नहीं बता सकते हैं, वैसे डी ऑप्शन भी जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, निर्णय लेने की शक्ति, पूर्ण व्यवस्था, न्यायिक शक्तियों का और प्रशासनिक शक्ति। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 2 और 4 अगर आप लोग मारे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची दिया गया है और मिलान करना है। धूसर क्रांति का किससे संबंधित है? धूसर क्रांति जो संबंधित है दोस्तों वो है उर्वरक से। ठीक है, गुलाबी क्रांति संबंधित है दोस्तों प्याज के उत्पादन से। रजत क्रांति आप लोग को पता ही होगा, इजी था, इसी से तो बहुत लोग मिलाए होंगे, अंडे के उत्पादन से। और लाल क्रांति टमाटर और मांस से, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित था? तो मानव विकास पे केंद्रित था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इकट्ठी के रूप में प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा यूनियन बजट 1992-93 ए नंबर ऑप्शन। अगला है, पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो इसमें दोस्तों साहित्य नहीं होगा, बाकी सभी होगा। तो देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों ई नंबर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, साहित्य नहीं था लेकिन तीनों में दिया हुआ है। अगला है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो गरीबी रेखा का जो निर्धारण किया जाता है NSSO के द्वारा किया जाता है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवा दिसंबर 2022 अनंतिम के लिए है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? तो बी नंबर -11.98 अरब अमेरिकी डॉलर। बी नंबर ऑप्शन अगर आप लोग किए हैं तो बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला है SEZ अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो SEZ 2005 का उद्देश्य जो है दोस्तों वो क्या है? तो इसका 3 आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही है। अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का उत्पादन, वस्तु और सेवा के निर्यात को बढ़ावा देना और रोजगार निर्माण, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया जो वो है दोस्तों, तो कृषि से देखिए MSP, बहुत बवाल भी हुआ था MSP को लेकर, तो इसका न्यूनतम समर्थक मूल्य, यही इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर।
अगला है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? तो वो कौन सा समिति है दोस्तों? तो वो है दोस्तों MBS राघवन समिति। इसने दोस्तों 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव किया था, किसमें? प्रतिस्पर्धा अधिनियम को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2020-22 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई? तो ये बिहार में दर्ज किया गया दोस्तों 4% ग्रामीण क्षेत्र में और 6.5% शहरी क्षेत्र में। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप लोग मारे होंगे तो बिल्कुल आपका सही है। अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? तो अधिकतम कर उद्योग जो है दोस्तों वो कहाँ पे है? तो पटना में है। तो इसलिए इसका आंसर जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला है दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिए लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। 2015-16 में 1062 था, अब 1090 हो गया है। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 21-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की वृद्धि दर कितनी थी? तो इसकी जो वृद्धि दर थी दोस्तों 2.5 थी। तो अगर आप लोग 2.5 मारे हैं तो बिल्कुल सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है दोस्तों, तो सी नंबर ऑप्शन सही है। बाकी इसके अधिकतर प्राथमिक वस्तु का उत्पादन होता है, ये भी सही है। तो इसमें एक से ज़्यादा अधिक हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन अगर आप लोग मारे हैं तो इसका सही है। अगला जो है दोस्तों, इसका आंसर होगा झिंगुरी सिंह, नहीं सॉरी, बाबा रामचंद्र इसका आंसर होगा बी नंबर। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसने वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र हुआ है दोस्तों वो है बाबा रामचंद्र। ठीक है, अगला है दोस्तों, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा? ये पूना पैक्ट में 1932 के बाद गांधी जी के द्वारा स्थापना किया गया था, अंबेडकर जी के साथ पूना पैक्ट करने के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर ए नंबर होगा। अगला है, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत में ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जून 1948। तो अगर आप लोग मारे हैं जून 1948 तो बिल्कुल सही है। अगला है, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो बिहार में पूछ रहा है स्वराज दल की स्थापना बिहार में किया गया था श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। और वैसे जो किया गया था दोस्तों वो किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है, अगला है दोस्तों, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला है दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका जो कारण था राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण। राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण श्री कृष्ण सिंह जो है इस्तीफा दे देते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों, किसे चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बतख मियां बिल्कुल सही है, सी नंबर। उन्होंने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान जिसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी वो कौन है? तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो नेतृत्व किए थे वो श्री कृष्ण सिंह किए थे। तो बी नंबर, 2 क्वेश्चन श्री कृष्ण सिंह से आपको देखने को मिला है इसमें, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के द्वारा। अगर सीधे किसान आंदोलन होता तो स्वामी सहजानंद सोच के कुछ लोग ई मारे हैं होंगे, लेकिन इसका आंसर श्री कृष्ण सिंह होगा। ठीक है, चलिए अगला है 124 नंबर देखेंगे। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके द्वारा अपनाए गए थे? तो ये अपनाया गया था दोस्तों बंगाल विभाजन के दौरान, जिसमें वस्त्र जलाए गए थे। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो ये फहराया गया था दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारतीय
दौरान भारतीय राज्य कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था। और वो कौन सा आंदोलन था? तो प्रजा मंडल आंदोलन। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। नहीं, ये नहीं किया गया था, बाकी सब सही है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला है अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल और अल बिलाल इसका पत्रिका है, यहाँ अल हिलाल दिया हुआ है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब डी नंबर। ठीक है, तीनों आंसर सही है इसका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नगरों के असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो है दोस्तों वो गलत है। ठीक है, 3 सही है, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1940 में पटना महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों सिस्टर्स ऑफ द एपोलोस्टोटिक कॉमरमेल के द्वारा। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है इनमें से किसे 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग की नेतृत्व किया था? तो यह है सिरिल रेडक्लिफ। काफ़ी लंबा खींचा गया वीडियो, इसलिए जल्दी जल्दी करा रहे हैं। आप लोग ऑप्शन करते चलिए। बाकी दोस्तों कटअप भी एक बताया जाएगा आप लोगों को, संभावित कटअप, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली शुरुआत की है? तो होल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ की थी? तो विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया था पावनगर महाराष्ट्र से। पावनगर महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 1918 में मॉन्टफोर सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अफसोस सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया। तो उन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था, तो बी नंबर ऑप्शन अगर आप लोग मारे हैं तो बिल्कुल सही है। अगला है कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन जो है वो भारत भेजा गया था, किसके लिए? तो ये भेजा गया था दोस्तों केवल 2 इसका सही होगा, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। आप लोग को डी और ई ऑप्शन तो काफ़ी कंफ्यूज किया होगा एग्जाम में, बिल्कुल कंफ्यूजिंग था। पहले तो केवल ई ऑप्शन से परेशान थे, अब डी और ई दोनों आ गए। भाई कितना डराओगे। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल का अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो यह है दोस्तों शेर खान। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। अगला है दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये दोस्तों 1936 जब बिहार जो है उड़ीसा से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ से अलग हुआ था 36 में, तो उसी समय उड़ीसा से, सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, सर मॉरिस गार्नियर हैलेट, इसको याद रखिए। चलिए महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो पादरी की हवेली, पटना में है ये। अगला है दिवंगत अभिनेता कुमुद लाल गांगुली, जिसे उन्हें मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता था, का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ है? इनका जन्म हुआ है दोस्तों बिहार के भागलपुर में, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अंतिम पेज पे। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को अनर्थ कहा जाता था, अनर्थ कहा जाता था, तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, प्रायः 6000 वर्ष पूर्व। अगला है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो इसका जो मरम्मत किया गया था रुद्रदमन प्रथम के द्वारा। ठीक है, रुद्रदमन प्रथम के द्वारा, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर मूर्ति किस कला के महत्वपूर्ण है? तो ये गुप्त कला के महत्वपूर्ण है, तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से युद्ध के बारे में पूछा गया, कौन सा सही नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग मारे होंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है दोस्तों टीपू सुल्तान और मराठा के बीच नहीं हुआ था, तो ए नंबर ऑप्शन गलत है, तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता था? तो मुकद्दम और चौधरी पद का जो इस्तेमाल किया जाता था ये राजस्व अधिकारी के लिए किया जाता था। ठीक है, तो राजस्व अधिकारी के लिए किया जाता था मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल। ठीक है, चलिए अगला है, तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था दोस्तों किसके द्वारा? तो ये लिखा गया था आपको निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, सी नंबर, तबकात अकबरी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती स्थापना की थी और ये किया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा? तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से 150 क्वेश्चन का पूरा आंसर की आप लोग को बताया गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन के साथ, डिटेल में उसको बताएंगे आप लोग को सॉल्व करके। ठीक है, साथ ही दोस्तों सब्जेक्ट वाइज भी हम आपको करवा देंगे ताकि आपको आने वाले बीपीएससी में पूरा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था हर सब्जेक्ट से। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2-4 क्वेश्चन गलती होगा और हो सकता है, क्योंकि हर बार आप देखते हैं जब बीपीएससी आंसर की जारी करती है तो 4 से 5 क्वेश्चन या 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होता ही होता है। तो ये हर आंसर की में ऐसा होता है, लेकिन आप लोग मोटा मोटी मिला लीजिए। और अगर आप लोग का 100 के आसपास नंबर आ रहा है जेंडर कैंडिडेट में, तो इस बार आप लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। 100 से ज़्यादा कटअप नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, क्योंकि निगेटिव मार्किंग और ये सारा चीज़ है दोस्तों। तो हर किसी का 20 से 25 क्वेश्चन निगेटिव हुआ होगा, ऑलमोस्ट एवरेज बता रहे हैं। ठीक है, कुछ का ज़्यादा कुछ का कम भी हो सकता है, लेकिन इतने तो लगभग हुआ होगा, क्योंकि हमें आंसर मारने की आदत हो गई थी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है।